सो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसको आपको करना चाहिए डेफिनेटली अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड अगर आप उस ट्रेनिंग मेथड को करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको इतने फैसिनेटिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप मुझे जरूर आके बोलेंगे कि थैंक यू आयुष भाई, एंड इतनी देर आपने लगाई क्यों इसे बताने में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। अलोहा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष कुमरा। एंड आज की वीडियो होने वाली है FST7 पे। अब जिन लोगों को पता है FST7 क्या है तो वेरी गुड, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये है एक ट्रेनिंग मेथड जो कि बेसिकली है फैशिया ट्रेनिंग मेथड। एंड इसमें सारी जो चीजें हैं कि क्या इसका फायदा है, क्या ये इसको वर्कआउट में अलग बनाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर्स रहे हैं जेरेमी बुएंडिया, फिल हीथ या कोई भी बड़े बॉडी बिल्डर बेसिकली कह लो जो भी हनी रैमबोर्ड में कोच करें, तो जी हाँ ये ट्रेनिंग उनका ही पैटर्न है। एंड इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बस इतना है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको करनी है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि FST7 है क्या, तो देखो FST7 नाम में जो लिखा है वो ये है कि फैशिया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब ज्यादातर लोगों को पता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, जो चीज नहीं पता दैट इज बेसिकली फैशिया। सो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक फैशिया जो है एक वो थिन सी लेयर होती है जो आपकी मसल के ऊपर होती है। कहने का मतलब आप कभी भी अगर चिकन शॉप पे गए तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई भी चिकन लेते हैं या उसका जो ब्रेस्ट होता है उसके ऊपर हल्का सा एक वेरी थिन सा लेयर सा होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन पता चल रहा होता है कि हाँ कोई एक लेयर सी है, कोई एक पतली थिन लेयर या स्किन सी है, वो बेसिकली होता है आपका फैशिया। तो सिमिलरली आपकी मसल्स के ऊपर भी एक ऐसे थिक सी लेयर होती है जिसको बेसिकली कहा जाता है फैशिया। एंड इसके ऊपर ये ट्रेनिंग क्यों आधारित होती है उसका पीछे का एक रीजन होता है कि अगर आपका फैशिया थिक है तो उससे क्या होता है कि आपकी मसल्स इतनी पॉप आउट नहीं करती एज कम्पेयर टू समवन जिसका फैशिया बहुत ही थिन होगा। सो कहने का मतलब अगर आपका फैशिया स्ट्रेच्ड आउट है तो उस स्ट्रेच्ड आउट के वजह से आपकी मसल्स को और ज्यादा स्कोप मिलता है टू एक्सपैंड। एंड जब वो एक्सपैंड होती है तो ऑटोमेटिकली आपको एक 3D लुक, एक पॉप आउट मसल वाली फिजिक देखने को मिलती है, जैसा कि आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर्स जेरेमी बुएंडिया, फिल हीथ एंड मेनी मोर में आपने देखा ही होगा। सो ये तो बात होगी कि फैशिया क्या होता है। अब FST7 क्या है? बेसिकली FST7 नाम से अगर मैं आपको बताऊं तो फैशिया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आपको समझ में आ गया। अब ये 7 क्या है? 7 यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर द नंबर ऑफ सेट्स। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग मेथड है ये सारा आधारित इस पे कि आप एक एक्सरसाइज ऐसी रखेंगे जिसमें आप उसके 7 सेट परफॉर्म करेंगे। एंड ओवरऑल ये जो ट्रेनिंग रेजीम है ये होता है 2 फेज में, जिसमें से बेसिकली हाई वॉल्यूम एंड हाई इंटेंसिटी पे बेस्ड होता है। एंड जो दोनों फेजेस हैं अब उनके बारे में बात करते हैं। फेज 1 जो होता है वो बेसिकली होता है आपका गेनिंग फेज में, जैसे कि ज्यादातर लोग जो है जो एथलीट्स गेन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी मसल जो है वो इंप्रूव हो, वो ज्यादा बल्ज आउट करे, तो उसके लिए आपको पता है कि आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम आपको अपने वर्कआउट इंटेंसिटी ऐसी रखनी पड़ेगी कि आप उससे गेन करें। तो FST7 के अकॉर्डिंग फेज 1 में आप क्या करेंगे बेसिकली कि आपके जो वर्कआउट होंगे, से अगर आप चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस ही रखेंगे। कहने का मतलब जैसे कि अगर आप इंक्लाइंड बेंच प्रेस मारते हैं, आप फ्लैट बेंच प्रेस मारते हैं, आप केबल फ्लाइज मारते हैं, बेंच फ्लाई मारते हैं, बेसिकली ये सारी एक्सरसाइजेस आप रखेंगे। लेकिन जो यहाँ पे कैच हो जाता है वो ये होता है कि जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी आपके 7 सेट्स की। एंड वो जो 7 सेट्स होंगे उसमें आपको वो एक्सरसाइज पकड़नी है जो आइसोलेटेडली उस मसल को टारगेट करे। जी हाँ, अब बेसिकली आइसोलेटेड और कंपाउंड एक्सरसाइजेस अलग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं, ज्यादातर लोगों को पता होगा। फॉर इंस्टेंस कंपाउंड एक्सरसाइज हो गई आपकी डेडलिफ्ट, आपकी स्क्वाट्स एक्सेट्रा। लेकिन जो आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं ये वो एक्सरसाइज होती है जो सोनली आपकी उस मसल पे फोकस करती है। सो अब अगर वापस हम बात करें उस चेस्ट वर्कआउट के एग्जांपल को लेके कि क्योंकि आप अभी गेनिंग फेज में हैं और आपका अभी गोल है टू गेन मसल, तो बेसिकली आप इसमें 2 अपने रखेंगे वार्म अप सेट्स। बेसिकली अगर आप 4 सेट की एक्सरसाइज करते हैं तो पहले आपके जो 2 सेट्स होंगे उसमें आप फुल अपना 12 to 15 रेप्स निकालेंगे एट अ वेरी ऑप्टिमम रेट। एंड जो आपके लास्ट के 2 सेट होंगे जिन्हें हम ड्रमस्टिक सेट कहने वाले हैं, वो होने वाले हैं वो सेट जिसमें आप अपने आप को पुश करेंगे इतना कि आप भले 6 to 8 रेप्स निकालें, लेकिन उन 6 to 8 रेप्स में आपकी जान निकल जाए। सो बेसिकली ऐसे जब आप ट्रेन करते करते 3 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज कर लेंगे तो जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी FST7 की 7 वाली एक्सरसाइज। कहने का मतलब उसमें आप करेंगे एक एक्सरसाइज जो कि सोनली एक मसल पार्ट को टारगेट करेगी आइसोलेटेड एक्सरसाइज में। एंड उसके जब आप 7 सेट करेंगे तो आपको एक ऐसा वेट चूज करना है कि जिसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है वो लगे। मतलब कहने का मतलब कि आप 7 सेट्स पुल ऑफ कर पाए सेम नंबर ऑफ रेप्स में। एंड एट द सेम टाइम आपका जो रेस्ट पीरियड होगा वो होगा अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स। जी हाँ, तो बेसिकली रेस्ट टाइम कम होगा एंड सेट ज्यादा होंगे, जिसका मेजर कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, आपका जो ब्लड फ्लो है मसल्स के अंदर, आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, जिसके वजह से आपकी मसल्स को पॉप आउट होना ही पड़ेगा जब आप उसे अच्छे से फ्लेक्स भी करेंगे। अब अगर बात करी जाए फेज 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, बेसिकली अब फेज 2, अब आपको मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला कि आपके जो बॉडी बिल्डर्स जो कि राउंड दिखते हैं उनकी मसल्स पॉप आउट करती हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप गेनिंग फेज में है तो आपकी मसल्स इतनी पॉप आउट नहीं करेंगी जितना कटिंग फेज में करेंगी। तो फेज 2 होता है आपका कटिंग फेज की। जी हाँ, सो अब फेज 2 में आप क्या करते हैं बेसिकली कि फेज 2 में आपने जो 7 सेट्स एंड में रखे हुए थे
अब उस 7 सेट्स को आप सबसे पहली एक्सरसाइज में डालेंगे। तो कहने का मतलब आपका ट्रेनिंग रेजिम जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा एज पर दी कटिंग पेस, बिकॉज अब जब आप कटिंग पे है तो ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट पे होने की वजह से आप पहले तो जो 7 सेट है जो कि आपकी कोई भी वीक एक्सरसाइज हो सकती है, आप उसको पहले पुल ऑफ करेंगे एंड वो अगेन आइसोलेटेड एक्सरसाइज ही होगी। सो जो आप 7 सेट्स निकालेंगे वो आपको सेम ही तरीके से निकालना है। आप एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाउएवर वो हमेशा एक आइसोलेशन एक्सरसाइज ही होनी चाहिए। एंड जो बाकी एक्सरसाइज हैं तो अब उसमें आप क्या करेंगे कि आप सेट्स तो बढ़ा देंगे एंड रेप्स भी बढ़ाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपका जो वेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आप पहले 20 किलो पे 8 रेप्स निकाल पा रहे थे फेज 1 में, तो अब आप इस फेज 2 में आप निकालेंगे 12 किलो पे 12 से 15 रेप्स या फिर 15 से 20 रेप्स। तो आप समझ ही रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपके सेट्स बढ़ गए, आपके रेप्स बढ़ गए एंड जो आपका FST 7 जो लास्ट में होता था वो पहले होगा। सो कहने का मतलब ये जो ट्रेनिंग पैटर्न है बेसिकली आप लेके चलें तो 2 महीने का ट्रेनिंग पैटर्न है जो कि बड़े बड़े एथलीट्स यूज करते हैं अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे। एंड इसका फायदा मेजरली यही होता है कि आप अपना जो प्लेटो पॉइंट है, अगर सीधी भाषा में बताऊं कि प्लेटो पॉइंट बेसिकली एक वो समय होता है कि जब एक बॉडी बिल्डर या कोई भी एक फिटनेस एंथुसियास्ट एक्सरसाइज कर तो रहा है लेकिन उसे लग रहा है कि उसकी बॉडी में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको रिजल्ट नहीं दिख रहा, उसके लिए फायदा होने वाला है। सो बेसिकली ये फेज 1 एंड फेज 2 है ऑफ FST 7 एक्सरसाइज एंड आई गेस ये बहुत ही बड़ा पैटर्न है जिसके लिए मेरे को एक और वीडियो बनानी चाहिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे साइन ऑफ करूंगा एंड मेरे को लगता है कि शायद आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना जरूर ताकि मैं आपको इसको कैसे एडवांस टेक्निक में लेके जाना है वो बता सकूं एंड इस पर और वीडियोस बना सकूं। फॉर नाउ ऑल यू गॉट टू नो इज कि ये जो ट्रेनिंग मेथड है काफी प्रो एथलीट्स का होता है। सो अगर आप इसे जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे ना राइट वे तो ये आपको भी जरूर बेनिफिट देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू, अलोहा।